नमस्कार। तो आज हम हैं न्यूरोथेरेपी कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन में। 2 दिन बहुत ही सक्सेसफुली गए और लगता है तीसरा दिन भी बहुत बहुत सुपर्ब जाने वाला है। तो हम कॉन्फ्रेंस से तो इतनी बातें कर ही चुके हैं, तो आइए मिलते हैं ममता जी से। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे दूसरे थेरेपिस्ट ममता जी से। ममता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश से। मैं न्यूरोथेरेपी से कैसे जुड़ी इस बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगी। बिल्कुल। आई थिंक 10 to 12 इयर्स बैक की बात है। 2012-13 में मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको न्यूरोपैथी डायग्नोस हुआ था। अच्छा। एज बहुत कम था, 38 के थे, बट डे बाय डे उनकी कंडीशन बहुत खराब होती जा रही थी। एज यूजुअल मेडिसिन पे थे, स्टेरॉइड बहुत बढ़ चुका था और टोटली बेड पे आ गए थे। उन्हें चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा था। उनके कोई परिचित ने उन्हें न्यूरोथेरेपी के बारे में बताया। तब वो गए, मतलब काफी कंफ्यूजन था, करें नहीं करें। हमारे फैमिली फ्रेंड थे, थोड़ी डिस्कस भी हुई हम लोगों की कि करें क्या, बट हम लोगों ने न्यूरोथेरेपी के बारे में कुछ सुना नहीं था। लेकिन ये था कि जब होता है ना कि कोई चीज काम नहीं करती है तो हम बिलीव करते हैं हर चीज पे। हमने कहा करके देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। ट्रिमेंडस, 1 महीना उन्होंने, मतलब अमेजिंग, कि हम लोग विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि 1 महीने में उन्हें रिजल्ट्स आना तो 4-5 दिन में शुरू हो गए थे, बट 1 महीने के बाद में वो अपने सारे काम खुद करने लगे थे, अपनी शॉप पे जाने लगे थे और आफ्टर 3 मंथ्स वो 10 से 12 किलोमीटर की साइकिलिंग शुरू कर चुके थे। वाह, पूरा 10 टू, मतलब उसके बाद में आई कांट बिलीव, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल्स से थी। अच्छा। तो आई कांट बिलीव कि नहीं, ये ऐसा कैसे हो सकता है। कोई मेडिसिन नहीं था, कुछ नहीं था। अच्छा, जब हमारे उनको न्यूरोथेरेपी स्टार्ट किया गया था, टोटल मेडिसिन बंद कर दी गई, बंद कर दी थी। तो विदाउट मेडिसिन ये ट्रीटमेंट चल रहा था और हम लोग को तो बहुत डर भी लग रहा था कि पता नहीं मेडिसिन भी नहीं है, कहीं कुछ कम ज्यादा ना हो जाए। जी बिल्कुल। बट 3 महीने के बाद जब उनकी साइकिलिंग इतनी स्टार्ट हुई तो पूरी तरह से, थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरह से विश्वास तो हो गया। बट दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी विथ अ गुड, मतलब हैंडसम सैलरी। तो एक होता है ना, आई एम हैप्पी विथ माय जॉब, कि बहुत अच्छा जॉब है, सैलरी है अच्छी, आई एम हैप्पी कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो इतना ध्यान नहीं दिया, बट न्यूरोथेरेपी पे विश्वास था। तो ये हुआ कि फैमिली के लोगों को तकलीफ होने लगी तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स के लिए मैं रिकमेंड करने लगी। उनको थेरेपी दिया था सुप्रियो दास सर ने, जो इंदौर में न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। तो मैं उनके कांटेक्ट में थी, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हुए, फैमिली रिलेशन हुए। तो फैमिली में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता था तो मैं रिकमेंड करती थी कि मेडिसिन पे मत जाइए, न्यूरोथेरेपी ले लीजिए। बिकॉज एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि फार्मास्यूटिकल्स में होने के कारण फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, सब लोग कॉल करते थे कि अरे हमें ये हो रहा है, बताओ कि हम क्या ले लें। तो छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो मैं खुद ही सजेस्ट कर देती थी कि ये ले लो, वो ले लो। अगर कोई बड़ा है तो डॉक्टर सजेस्ट कर देती थी, बिकॉज हमारा वर्क था डॉक्टरों से मिलना, कि इस डॉक्टर को दिखा दो, उस डॉक्टर को दिखा दो। बाद में मुझे लगने लगा कि मैं क्यों डॉक्टर सजेस्ट कर रही हूँ, बट कुछ जो ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं ना, वो ट्रिगर पॉइंट आया मेरी लाइफ में 2019 में। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, नी एक्सीडेंट था, मल्टीपल लिगामेंट इंजर्ड हो गए थे, टोटली बेड पर थी, कॉलेज बंद हो गया था। उस समय मैंने सुप्रियो सर को ही कहा कि सर थेरेपी आपको देना है, इसे एलोपैथी पे नहीं ले जाएंगे। तो 15 डेज की, मतलब डॉक्टर ने तो 3 मंथ बेड रेस्ट बोला था, बट आफ्टर 1 मंथ वो कॉलेज जाने लगी। अरे वाह। और हमें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं लगी, बिना सपोर्ट के वो आराम से कॉलेज गई। हम 2-4 दिन प्रिकॉशनरी उसे ले गए सपोर्ट पे, बाकी वो आराम से गई। तो वो ट्रिगर पॉइंट था मेरी लाइफ का कि मैंने डिसाइड किया कि बहुत अच्छी सैलरी है, मैं खुश हूँ, मेरा काम बहुत अच्छा है। मैं एज ए प्रमोट भी हो गई थी, एज ए एरिया सेल्स मैनेजर में वर्क कर रही थी, मैं एमपी पूरा कवर करती थी। तो उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे चेंज करना चाहिए कुछ तो, या नोबल कॉज बोल लें, या अननेसेसरी क्यों हम एलोपैथी दे रहे हैं, जिसको एक बार एक चीज ठीक करने के लिए, क्योंकि साइड इफेक्ट्स हमें पता होते थे कि हम ये चीज ले रहे हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो वो चीज ने इतना परेशान किया मुझे, 1-2 महीने में थोड़ा सा बहुत परेशान होती रही, क्या करूं क्या नहीं करूं। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि एक अच्छी सैलरी छोड़ना प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल लगता है कि इतनी अच्छी सैलरी छोड़ के जाएंगे, सीखेंगे, अभी तो फिर कुछ हाथ में नहीं है। सीखेंगे, टाइम लगेगा, उसमें उतना समय देना पड़ेगा। बट आई वॉज डिसाइडेड कि नहीं, मुझे रिजाइन करना है और मुझे न्यूरोथेरेपी सीखना है। तो मैंने रिजाइन किया मेरे जॉब को, मैंने न्यूरोथेरेपी सीखा। और उसके बाद कोविड के पहले मेरा ट्रेनिंग हो चुका था,
कोविड में मैंने सर के साथ में मिलके मैक्सिमम कोविड पेशेंट को हमने थेरेपी दिया, जिसमें मेरे फैमिलीज मेंबर भी हैं। मतलब इनफैक्ट मेरे भाई की बात करूं तो वो डिप्रेशन में था उस समय, और वैसे में उसे कोविड हुआ था, और उसको हम विदाउट मेडिसिन कोविड से बाहर निकाल कर लेके आए। और काफी सारे फैमिली फ्रेंड्स थे, कॉलोनी के लोग थे, जो भी कहते थे, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि सुप्रियो सर विदाउट मास्क दे देते थे थेरेपी। तो मैंने कहा मैं तो मास्क के साथ दे सकती हूँ। तो हमने काफी सारे कोविड पेशेंट को दी, वो लोग भी काफी ठीक हुए। तो बस उसके बाद तो सवाल ही नहीं उठता था किसी चीज को सोचने का। और मैं तब से पूरी तरह से, मुझे 3 साल हो गए हैं मैं न्यूरोथेरेपी दे रही हूँ, और आई एम हैप्पी कि मेरा एक बहुत अच्छा डिसीजन था जो मैंने जॉब छोड़ के और न्यूरोथेरेपी ज्वाइन किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी आपकी इंस्पिरेशनल कहानी सुनाई है हमें। So, जैसे कि हमने देखा कि हम सोच भी नहीं सकते 40-45 की एज में अपना वेल एस्टैब्लिश्ड करियर छोड़ के कुछ और नया सीखे, पर मैम को इतने न्यूरोथेरेपी से इम्प्रेस हुआ है कि उन्होंने अपना वेल एस्टैब्लिश्ड करियर छोड़ा, न्यूरोथेरेपी सीखी और फिर से एज 45-48 की एज में अपना करियर एस्टैब्लिश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद ममता मैम इतनी इंस्पिरेशनल कहानी सुनाने के लिए। थैंक यू।